देखिए, दो चीज़ें हैं। आप जब बात करते हैं कि आप अंग्रेज़ी ज़बान बोलना चाहते हैं और चाहते हैं एक्यूरेट भी हो, यानी दुरुस्त जुमला बोलें, दुरुस्त लफ्ज़ बोलें, और साथ ही साथ आप ये कहते हैं कि आप फ्लुएंट भी हों, यानी बग़ैर रुके आप बोलते चले जाएं। पहले तो आप एक बात को समझें कि दुरुस्त एक है लफ्ज़, एक है दुरुस्त जुमला। जब हम लफ्ज़ की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक है प्रोनंसिएशन और एक है एक्सेंट। एक्सेंट तो आपका जितना इजाज़त देती है आपकी ज़बान, आप उतना कर सकते हैं। प्रोनंसिएशन में उसको स्टैंडर्ड समझा जाता है। एक्सेंट को इतना स्टैंडर्ड नहीं समझा जाता जितना प्रोनंसिएशन को समझा जाता है। अब उसकी मिसाल आप यूँ ले लीजिए। अब मिसाल के तौर पर आप कहते हैं PARK, फाक। आपने जिस घड़ी फाक कहा, ये एक्सेंट भी है, प्रोनंसिएशन भी है। आपने पार्क कह दिया तो ये प्रोनंसिएशन है, एक्सेंट नहीं है, लेकिन ठीक है। और अगर आपने कह दिया पार्क, तो फिर ये प्रोनंसिएशन का इशू है और ये गलत है। इस तरह की अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए। आप पार्क कह देते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये तो गया प्रोनंसिएशन और एक्सेंट का, एक्यूरेसी उसकी। दूसरा है सेंटेंस के लेवल पर। आप देखिए, जब कभी भी आप दुनिया में कोई भी ज़बान बोलते हैं तो ज़बानें ज़्यादातर टुकड़ों में होती हैं। बहुत कम होता है कि ज़बान अब पूरा पूरा जुमला बोलना शुरू कर दें। तो जब पूरा जुमला बोलने के लिए हम जाते हैं तो हम कॉन्फिडेंस हमारा कहीं ना कहीं लैक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम पूरा जुमला बोलेंगे तो कहीं टेंशन से गलत हो जाएगा, कहीं ग्रामर की कोई गलती हो जाएगी। तो इसलिए हम दो चार फिक्रे ठीक ठाक समझ के, अड़ के, सोच सोच के बोल के फिर हमारी अंग्रेजी वहीं पर ख़त्म हो जाती है, चूँकि एक्सपोज नहीं करते हम अपने आप को सवाल से। आपने देखा होगा एक्सरसाइज में ये कहते हैं, ये जो जिम वाले लोग होते हैं वो कहते हैं जहाँ आप एक्सरसाइज करते हुए आपको बेरेबल पेन हो वहाँ बेयर करें, लेकिन जहाँ बेरेबल पेन यानी ऐसा हो कि जो अनबेरेबल है वहाँ पर वो कहते हैं प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ से पीछे हट जाए। हम लोग अंग्रेजी में भी बोलते हुए वो जो खौफ का बेरेबल पेन है हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर हम क्या करते हैं, हम लौट जाते हैं वापस कि नहीं, हमारे बस का रोक नहीं है। अंग्रेज़ी ज़बान बोलने के लिए मैं लोगों से कहता हूँ, दुरुस्त अंग्रेज़ी ज़बान बोलना ज़रूरी नहीं है, अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी है। आप उठते बैठते सोते जागते इधर उधर दीवारों से, बच्चों से, लोगों से, ख़ास तौर पर बच्चों से, जो छोटे बच्चे जो आपको जवाब नहीं दे सकते, उनके साथ तो रज की अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। उन्हें क्या पता कि उन्होंने आपको करेक्ट करना है कि नहीं करना है। आपके अंदर वो एक्यूरेसी आए। किसी के पास शुरू में एक्यूरेसी नहीं आ जाती कि सारे फिक्र वो दुरुस्त बोलना शुरू कर, आहिस्ता आहिस्ता एक्यूरेसी आती है। चूँकि एक्यूरेसी कब आएगी, जब आप मशक करेंगे। आप साइकिल भी चलाएं, आप मोटरसाइकिल भी चलाएं, एक्यूरेसी कैसे आती है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइव करते हैं। इसी तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा जब बोलेंगे तो आपको एक्यूरेसी आएगी। और बोलने में आप लफ्ज़ों का सहारा लें। मिसाल के तौर पर आप कमरे में गए हैं और आपको ये कहना था कि वेयर इज़ रिमोट या वेयर इज़ रिमोट कंट्रोलर, आपको वो कहना था, आपको वेयर इज़ नहीं आ रहा था। आप रिमोट कंट्रोलर का लफ्ज़ बोलकर, अपनी ज़ुबानों में आप कहते हैं रिमोट कहते हैं ना, तो उसका मतलब हम पूछना क्या चाहते हैं कि रिमोट किधर है। आप कमरे में गए, आपने कहा रिमोट, तो वो कहेंगे वो पड़ा है या देयर इट इज़। अगर वो अंग्रेज़ी नहीं भी बोलते तो ने इशारा कर दिया। आपने अंग्रेज़ी बोली, आपने उर्दू नहीं बोली। आप एक एक, दो दो, तीन तीन कोशिश करें, एक लफ्ज़, दो लफ्ज़, तीन लफ्ज़, हद 5 लफ्ज़ तक अपने इंटरेक्शन में लाना शुरू करें। आप फ्लुएंट स्पीकर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं पटर पटर पूरा 1.5, 2, 2.5 घंटे लेक्चर देता रहूँ, लेक्चर आप दे सकते हैं क्योंकि उसमें पूरे पूरे जुमले होते हैं। जो बोलना है, कन्वर्सेशन होती क्या है, आप एक जुमला बोलते हैं, एक जुमला सामने वाला बोलता है, फिर आप उसके जवाब में बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं, और इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं। उसके लिए आपको पार्टनर होना आपका ज़रूरी है। और आप पार्टनर किन को बनाए, जिनको आप सिखा रहे हो। क्योंकि हज़रत अली का बड़ा खूबसूरत फरमान है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, वो सिखाना शुरू कर दें। चूँकि क्या उसका उसमें हिकमत है ना। आप जब कुछ सिखाना शुरू करते हैं तो आप जिम्मेदारी ले लेते हैं। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप मशक करते हैं, आप तैयार होते हैं कि अब तैयार होकर मैंने इस काम को करना है, तो आप आसानी से उस ज़बान को सीख सकते हैं। अब आप कुछ ना कीजिए, यहीं घर में बैठे हुए अपने इर्द गिर्द नज़र तो दौड़ा के देखिए कितने लफ्ज़ हैं जो आपको अंग्रेज़ी के आते हैं। आप उठ के अगर यहाँ किचन में चले जाएँ, वहाँ जाकर देखें कितने लफ्ज़ आपको अंग्रेज़ी के आते हैं। आप ड्राइंग रूम में चले जाएँ, आप किसी की दुकान में चले जाएँ, आप ये मोबाइल वाली शॉप के अंदर चले जाएँ, आप मार्केट में कहीं भी चले जाएँ, आप देखें तो उसे कितने लफ्ज़ हैं जिनकी आपको उर्दू भी नहीं आती है। तो वोकैबुलरी तो आपका इशू नहीं है, यूसेज है उसका इस्तेमाल है। और वो इस्तेमाल कैसे आएगा, वो इस्तेमाल बिल्कुल इसी सूरत में आएगा कि जो पता है उसको इस्तेमाल में ले आए। और मत इस बात पर घबराएं, खुदा न खास्ता को ऐसा तो नहीं कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा कि जान चली जाएगी।
गलत ही फिक्रा बोल देंगे। और जिस घड़ी आप गलत फिक्रा बोल देंगे कि जो सुन रहा है उसकी जान जा रही है तो जाने दें, वो तो उसका मसला है ना। आप दुरुस्त बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता आप बोलना शुरू करते हैं। देखिए, अगर बच्चा चलने से डर जाए ना, बच्चा कभी चल नहीं पाता। बच्चा गिरने से डर जाए, बच्चा कभी चल नहीं पाता। इसलिए आपने देखा होगा, बच्चे गिरने लगे ना तो जो नए नए वालिदैन बने होते हैं वो डर रहे होते हैं, और दादा दादी क्या होते हैं, ये गिरेंगे नहीं तो चलेंगे कैसे। तुम लोग को कम थोड़े गिरते थे, तुम लोग भी गिरते थे, फिर उठते थे, फिर चलते थे। ये बच्चे इसी प्रोसेस से सीखते हैं। आप इसी चीज़ को सामने रखकर अंग्रेजी बोलना शुरू करें, और अभी से, ये नहीं कल से मैं शुरू करूँगा या कल से मैं शुरू करूँगी। ऐसी कल कभी किसी की आई तो नहीं है। तो मैं तो यही आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप अंग्रेज़ी ज़बान बोलनी है या दुनिया की कोई भी ज़बान सीखनी है, जब तक वो बोलेंगे नहीं बिला खौफ, बिला झिझक, कॉन्फिडेंस तो आएगा तभी ना। और अगर आप खौफ में रहेंगे तो आप तो बोल ही नहीं पाएंगे, और आप बोल नहीं पाएंगे तो कहाँ से आप सीखेंगे और कहाँ से मशक करेंगे।